ट्रैवल टच में खुशामदीद। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर कराची में और कराची के इलाके सदर इम्प्रेस मार्केट में। आइए आपको इम्प्रेस मार्केट की सैर करवाते हैं। ये इमारत जितनी खूबसूरत आपको दिखाई दे रही है, इसकी तारीख उतनी ही ज़्यादा दर्दनाक है। इसकी हर एक दीवार एक एक जुल्म और तारीख को रकम करती है। आइए आपको इस इम्प्रेस मार्केट की एक एक चीज़ की कहानी बताते हैं। हम इम्प्रेस मार्केट की जानब जा रहे हैं। इम्प्रेस मार्केट चारों तरफ से बुलंदो बाला इमारतों से घिरी हुई है। ये कराची के इलाके सदर में वाक़या है। ये इम्प्रेस मार्केट के दाएं जानब का रोड है, जहाँ पर जैकेट्स के स्टॉल, परिंदों की मार्केट, परिंदों की खाने पीने की एशिया की मार्केट, स्टूडेंट बिरयानी और रैम्बो सेंटर वाक़या है। कहा जाता है कि रैम्बो सेंटर एशिया का सबसे बड़ा सीडी और डीवीडीज़ का सेंटर है। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में खाने पीने के होटल्स मौजूद हैं। ये लियाकत रोड है जो इम्प्रेस मार्केट के सेंट्रल दरवाजे के सामने से गुजरता है। इसके इतराफ में नुमान शॉपिंग सेंटर वाक़या है। इसी रोड पर आपको सर्दियों के लिए जैकेट्स भी मिल जाती हैं। इम्प्रेस मार्केट की बाईं जानब जहांगीर पार्क वाक़या है, जो कि एक तारीखी पार्क है और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म करके इसको असली हालत में बहाल किया। इस पार्क की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसमें बच्चे और फैमिलीज़ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। मार्केट के पास सयाहों के लिए बुकिंग की गाड़ियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। इसी रोड पर स्टॉल मौजूद हैं, जहां पर सस्ती कीमत में इस्तेमाल शुदा घरेलू सामान मिल जाता है। ये बुलंदो बाला इमारत इम्प्रेस मार्केट की दाईं जानब वाक़या है और इसके नीचे ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। इस तारीखी इमारत को असल हालत में बहाल करने के लिए नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। इस इमारत को असल हालत में बहाल करने के लिए 1700 से ज़ायद गैर कानूनी तजावुज़ात मस्मार की गईं। इम्प्रेस मार्केट की बुनियाद जेम्स फर्गूसन ने रखी और इसका इफ्तिताह 21 मार्च 1899 को उस वक्त के सिंध के कमिश्नर मिस्टर पर्चर्ड ने किया। मीनार की ऊंचाई 140 फीट रखी गई। इमारत का नक्शा अंग्रेज़ इंजीनियर मिस्टर जेम्स स्ट्रेचर ने तैयार किया। इमारत का अंदरूनी हिस्सा 130 फीट लंबा और 100 फुट चौड़ा रखा गया। इमारत के अंदर 280 स्टॉल की गुंजाइश बनाई गई। मीनार में घड़ियाल नस्ब किया गया है। बरतानवी राज में घड़ी से महरूम लोग इससे टाइम देखा करते थे। कहा जाता है तकसीम हिंद से पहले ये जगह खुला ग्राउंड थी और 1857 की जंग आज़ादी के बागियों को यहाँ पर फांसी दी गई और उनके सरों को तोप के गोलों से उड़ाया गया। मामला कुछ यूँ था। रामदीन पांडे ने कराची में मौजूद बरतानवी फ़ौज के 21वीं रेजिमेंट को अपने साथ मिलाकर एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड पर कब्ज़ा करना था और तमाम अफसरान को कत्ल करके अपनी आज़ादी का बाकायदा ऐलान करना था। मगर कबल अज़ वक्त इस प्लान की मुखबरी हो गई। रातों रात रामदीन पांडे और 14 बागी फ़ौजियों को उठा लिया गया और इस ग्राउंड में 11 को फांसी दे दी गई और 3 के सर तोप के गोलों से उड़ा दिए गए। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने यहाँ रात की तारीकी में सुर्ख फूल रखना शुरू कर दिए। ये जगह शोहदा की यादगार ना बन जाए, इस डर से बरतानवी गवर्नमेंट ने यहाँ मार्केट तामीर करवा दी। इस इमारत की तामीर में जोधपुरी सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया, जो अपनी मजबूती, पायदारी और सुर्ख रंग की वजह से मशहूर है। ये पत्थर उस वक्त भारत की रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर से मंगवाया गया। इस इमारत की तामीरी लागत बरतानवी दौर में 1.5 लाख रुपए आई। आइए अब हम इम्प्रेस मार्केट को अंदर से विज़िट करते हैं।
ये इम्प्रेस मार्केट का मेन एंट्रेंस गेट है। हम इम्प्रेस मार्केट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ चावलों की वैरायटी मौजूद है, मिर्चों की तमाम वैरायटी मौजूद है, तमाम मसाला जात मौजूद हैं। यहाँ लोगों का काफ़ी हजूम मौजूद है और यहाँ पर तमाम ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर मार्केट से कम प्राइस में ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के तेल दस्तयाब हैं। जो भी तेल आपको चाहिए हो आपकी आंखों के सामने देसी तरीके से निकाल के दिया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के पापड्स की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी पापड़ों की मिल जाती है। यहाँ आपको करियाना की काफ़ी बड़ी वैरायटी मिल जाती है, बेकरी की वैरायटी मिल जाती है और निमको की तमाम वैरायटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो यहाँ पर आपको निमको की तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको बाकी मार्केटों के निस्बत कम कीमत में एशिया मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको अचार की तमाम वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आइए अब चलते हैं सब्ज़ी और फ्रूट की मार्केट में। ये है इम्प्रेस मार्केट की सब्ज़ी और फ्रूट की मार्केट। यहाँ पर हर तरह की सब्ज़ी और फ्रूट आपको मिल जाते हैं, चाहे उनका मौसम हो या ना हो। कहा जाता है कि वो तमाम सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो बाज़ारों से नहीं मिलते इस मार्केट से मिल जाते हैं। इस मार्केट में सब्ज़ी और फ्रूट के रेट बाकी मार्केटों से कम होते हैं और यहाँ पर आपको फ्रेश सब्ज़ी और फ्रूट्स मिलते हैं। मुतवस्सित तबके के लिए ये मार्केट किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर क्रॉकरी की भी वसी वैरायटी मौजूद है। प्लास्टिक का सामान और घरेलू बर्तन और चूल्हे और सिलेंडर वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। मर्दों के जूतों की वैरायटी भी मौजूद हैं और यहाँ पर कीड़े मार अद्वियात भी मौजूद हैं। इस मार्केट में दोनों तरह की मुर्गियों का गोश्त मौजूद है, चाहे वो देसी हो या बाज़ारी। अब चलते हैं बड़े गोश्त की मार्केट में। यहाँ पर आपको बड़ा और छोटा गोश्त बाज़ार से कम कीमत में मिलता है। यहाँ पर हर रोज़ जानवर ज़बह किया जाता है, जिसकी वजह से फ्रेश गोश्त मिलता है। यहाँ पर बड़े और छोटे जानवर के जिस्म के तमाम हिस्से अलग-अलग मिल जाते हैं, चाहे वो सर हो, मगज़ हो, ज़बान हो या पाँव। ये कराची की गोश्त की बड़ी मार्केटों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इम्प्रेस मार्केट के बाहर जगह जगह ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल नज़र आते हैं, जहाँ मार्केट से आधी कीमत पे ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। सेंट्रल दरवाजे के बिल्कुल सामने फूड स्ट्रीट मौजूद है, जहाँ पे आपको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। इम्प्रेस मार्केट कराची की प्राइम लोकेशन पर वाक़या है और रात को बाहर से एक दिलकश मंजर पेश करती है।